सच्ची दोस्ती का इनाम। राजपुर नामक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, आदित्य और मोहन। दोनों बचपन से साथ साथ बड़े हुए। खेतों में खेलना, पेड़ों पर चढ़ना, नदी में नहाना, उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल थी। आदित्य गांव में सबसे करीब किसान का बेटा था, जबकि मोहन के पिता गांव के मुखिया थे। लेकिन अमीरी गरीबी ने कभी उनकी दोस्ती के बीच दीवार नहीं बनाई। सुबह दोनों दोस्त खेत की मेड़ पर बैठकर आम खा रहे थे। मोहन बोला, आदित्य, सोचो अगर हम शहर जाने का मौका मिला तो हम कितनी बड़ी बड़ी इमारतें देखेंगे। आदित्य मुस्कुराया, हाँ, लेकिन वहाँ खेत नहीं होंगे, ना नदी होंगी, और तेरे जैसे दोस्त भी शायद नहीं होंगे। मोहन हंस पड़ा, अरे मूर्ख, तेरे बिना कहीं नहीं जाने वाला मैं। दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। सूरज की किरणें उनके चेहरों पर चमक रही थी, जैसे उनकी मासूम दोस्ती पर प्रकृति खुद आशीर्वाद दे रही हो। कुछ महीनों बाद गांव में सूखा पड़ गया, फसलें बर्बाद हो गई। आदित्य के पिता का सारा अनाज खत्म हो गया, घर में खाने को दाना नहीं बचा। एक दिन आदित्य की माँ रोते हुए बोली, बेटा, अब हमें शहर जाना पड़ेगा, वहाँ मजदूरी मिलेंगी तो 2 वक्त की रोटी जुटा पाएंगे। आदित्य का दिल बढ़ गया, उसे गांव छोड़ना मंजूर नहीं था। वह मोहन के घर भागा। मोहन, मैं शहर जा रहा हूँ, शायद बहुत दिनों तक तुझसे न मिल सकूं। मोहन ने उसका हाथ पकड़ा। रुक जा, मैं पिता से कहता हूँ कि वे मदद करें। मोहन ने अपने पिता से कहा, लेकिन मुखिया ने कठोर स्वर में जवाब दिया, बेटा, ये समय सबके लिए कठिन है, हम अपने परिवार को मुश्किल में नहीं डाल सकते, किसी की मदद करने का वक्त नहीं है। मोहन चुप रह गया। आदित्य बिना कुछ बोले लौट गया। अगली सुबह आदित्य और उसकी माँ एक पुराने ट्रक में सवार होकर शहर निकल पड़े। धूल उड़ रही थी और आदित्य पीछे मुड़कर गांव को देख रहा था, जहां उसकी सबसे प्यारी चीज, उसकी दोस्ती, पीछे छूट रही थी। शहर में आदित्य ने एक होटल में बर्तन धोने का काम शुरू किया। उम्र केवल 13 साल, लेकिन जिम्मेदारियों का बोझ बहुत भारी। दिन भर मेहनत करता, रात को माँ के पास बैठकर गाँव की बातें करता। माँ, मोहन कैसा होगा? क्या वो मुझे याद करता होगा? समय बीतता गया, 5 साल गुजर गए। आदित्य बड़ा हो गया था, समझदार और आत्मनिर्भर। अब वहाँ होटल में काम नहीं करता था। अपनी मेहनत से उसने एक छोटी सी चाय की दुकान खोली थी। एक दिन एक चमकदार कार उसके दुकान के सामने आकर रुकी। दरवाजा खुला और बाहर निकला वही मोहन, जो अब सूट बूट पहने एक कॉलेज का छात्र बन चुका था। दोनों की आंखें मिली, पल भर को जैसे वक्त रुक गया। मोहन चिल्लाया, आदित्य। दोनों मिल गए। मोहन बोला, मुझे पता चला तू शहर में है, मैं तुझे ढूंढता ही रह गया था। तुझे देखकर बहुत खुशी हुई दोस्त। आदित्य मुस्कुराया, मुझे भी मोहन, तू तो बदल गया है। मोहन ने कहा, तू भी तो मेहनत की है तूने, मुझे गर्व है तुझ पर। दोनों कुछ दिन साथ घूमे, पुरानी यादों को याद किया। फिर एक दिन मोहन के कॉलेज के एक अमीर छात्र ने आदित्य की दुकान पर उसकी बेइज्जती की। अरे, ये तेरा दोस्त है, एक चाय वाला। तू भी ना मोहन, कहाँ कहाँ दोस्ती निभा रहा है। मोहन कुछ पल चुप रहा। आदित्य ने नजरें झुका ली। वहाँ सोचने लगा, क्या मोहन भी शर्मिंदा है मुझसे दोस्ती रखकर? लेकिन अगले ही पल मोहन ने सबके सामने कहा, हाँ, ये मेरा दोस्त है, और इसने जो मेहनत से पाया है वह हम सबकी अमीरी से कई ज्यादा कीमती है। वहाँ सन्नाटा छा गया। आदित्य की आंखों में आंसू आ गए। कुछ ही दिनों बाद मोहन की जिंदगी में मुसीबत आ गई। उसके पिता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा और गांव वालों उनके खिलाफ हो गए। मुखिया का परिवार बेघर हो गया। मोहन टूट चुका था। अब वह बिना किसी को बताए शहर पहुंचा, उसी चाय की दुकान पर जहां उसका दोस्त आदित्य था। आदित्य, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं, मोहन ने आंसू भरे स्वर में कहा। आदित्य ने बिना कुछ सोचे अपने घर का दरवाजा खोला। चल अंदर, दोस्ती कभी गिनती से नहीं तोली जाती मोहन। आदित्य ने कुछ दिन उसे अपने पास रखा, काम सिखाया, फिर मिलकर दोनों ने एक बड़ा दुकान बना लिया। 2 साल बाद दोस्त चाय वाले के नाम से उनकी दुकान मशहूर हो गई। लोग कहते हैं यह जगह सिर्फ चाय की नहीं, दोस्ती का स्वाद लेती है। एक दिन एक टीवी चैनल पे उनका इंटरव्यू लिया गया। रिपोर्टर ने पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? आदित्य मुस्कुराकर बोला, राज बस इतना सा है, जिसने कठिन वक्त में साथ दिया वही असली दोस्त है। मोहन ने कहा, हमने सीखा है कि सच्ची मित्रता पैसे या दर्जे से नहीं, भरोसे और साथ से बनती है। इस कहानी का संदेश यह है, सच्चा दोस्त वही है जो आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा हो। अमीरी या गरीबी नहीं, सच्चाई और भरोसा ही दोस्ती की असली पहचान होती है।
क्या आपकी भी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हुआ है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।